के ग्रुप के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कोई किसी सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्रिटिकल एनालिस्ट होते हैं, कोई जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है हमें इस तरह के नजर आते हैं जो हर पेसिमिस्टिक होते हैं। कोई आपके ग्रुप में ऐसा होगा कि जैसे 5-6 लोग हैं, आप शिकायतें कर रहे होंगे, आप चाह रहे होते हैं कि मैं जो शिकायत कर रहा हूँ तो उससे वो मेरी हाँ में हाँ मिलाए। वहां पे आके एक फ्रेंड कहेंगे छोड़ो यार, इस तरह से होता है, कोई बात नहीं। कभी कभी हो सकता है बंदे के का मूड खराब हो, इसी वजह से मैडम ने ऐसे कह दिया हो। तुम दिल पे ना लिया करो चीजों को। क्या होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके या तो उसकी बात मानने शुरू हो जाते हैं या तो उससे दूर हो जाते हैं। यार ये किस तरह के लोग हैं, मैं इतनी शिकायतें कर रहा हूँ और ये जो है हमें इस तरह से बोल रहे हैं कि मैडम नाराज होंगी, उनका मूड खराब होगा, तभी कह दिया होगा। तो ये जो ओवर पेसिमिस्ट होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं ना, वो इस तरह से फिर ग्रुप की जो नॉर्म्स हैं वो खराब करते हैं। ग्रुप के नॉर्म्स आपके कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, शिकायती हो सकते हैं, एनालिटिक हो सकते हैं, गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं। Then personal aspect. Personal aspect. Groups are personally important. We spend our entire life surrounded and embedded in groups. Through membership in groups, we define and confirm our values and beliefs and take on or refine a social identity. When we face uncertain situation in group, we gain resuming information about our problems and security in companionship. In groups, we learn about relations with others, the type of impressions we make on others, and the way we can relate with others more efficiently and effectively. Groups influence us in consequential ways, so we ignore their influence at our own risk. क्या समझ आई कि जो हमारा ग्रुप है उसमें हम कोई ना कोई प्रॉब्लम को, कोई इंफॉर्मेशन को रिज्यूम करते हैं कि किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन के साथ कैसे डील करें। पर्सनल एस्पेक्ट को अगर देखें तो आपके घर में आप 4 लोग हैं, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इतने अच्छे इन आपकी बॉन्डिंग होती है कि आप अपने अम्मी, बहन, भाई किसी की भी ज्यादती जो है वो आपको जो लग रही होती है वो आप अपने फ्रेंड को बता रहे होते हैं कि यार मैं मतलब पूरी रात जागता हूँ, सुबह में अगर देर से उठूं तो अम्मी को शिकायत हो जाती है, मैं पूरी रात जाग के पढ़ता हूँ वो तो कोई नहीं देखता, अब मैं क्या करूँ, मुझे रोज रोज सुननी पड़ती है। या फिर आप ये कहते हैं कि मैं जल्दी सो जाता हूँ तो कोई अगर मेहमान आ जाए मैं उनको एंटरटेन नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, और अम्मी को मुझसे ये शिकायत है, अब्बू को मुझसे ये शिकायत है, बाबा तो ये कहते हैं, मामा ये कहती हैं, इस तरह की बातें। मेरी बहन हमेशा मेरे साथ चिपकी चिपकी रहती है, पता नहीं मुझे लगता है मेरी स्पाई है। ये सारी चीजें होती हैं, फिर पर्सनल एस्पेक्ट में आ जाती हैं कि आप अपना पर्सनली एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें आपकी इन्फ्लुएंस जो होती है वो किसी ऐसे फ्रेंड के साथ होती है जिसमें आप ये नहीं देखते कि जो आप उनके साथ बात कर रहे हैं हो सकता है कल को वो बात आपकी पेरेंट्स तक चली जाए। यू डजंट केयर अबाउट दैट। तो यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे बताएं आप में से नौमान, एमन, आयशा, अकील और आयशा, फायजा, हाफिजा, हाफिज कि क्या समझ आई, और आप लोग मुझे बताएं कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्या होते रहे हैं, ताकि फिर हम जो है ना अपनी दूसरी आगे जो है उसको टाइप्स ऑफ ग्रुप देखते हैं कि टाइप्स क्या है ग्रुप की। पार्टिसिपेट इन द क्लास। ग्रुप को ग्रुप समझें, इस क्लास को भी अपना फ्रेंड समझें। इस ग्रुप में इस जो क्लास है इसमें आप लोग एक ग्रुप के तौर पे हैं, आप अपने कॉमन गोल्स रखते हैं, आपकी सोच है अपनी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, सारी चीजें शेयर करें। यू आर नॉट गोइंग टू बी जज्ड इन दिस ग्रुप ओपनली।
पार्टिसिपेट करेंगे कि किस तरह के ग्रुप्स आपके सराउंडिंग में हैं। आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं, स्टैटिक एस्पेक्ट रखते हैं, सोशलॉजिकल, प्रैक्टिकल, पर्सनल, क्या चीजें हैं जो कि देयर इज नथिंग टू शेयर, नोबडी। टीचर्स हैं यहाँ पे, बच्चे बच्चे कैसे ग्रुपिंग में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, आपकी अपनी क्या, डेफिनेटली आप मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं तो आपके बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस होंगे, आपके बहुत ज्यादा एम्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको कैसे ग्रुप के तौर पे अचीव करते हैं। कहाँ चले गए सारे के सारे? अंडरस्टैंड कौन नहीं करता? These include families, friendship circles, political clubs, work, educational, religious, neighborhood, and recreational groups. Excuse me. साइकोलॉजिकल ग्रुप वो होते हैं जो कि आपकी जो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, लेकिन एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे पे उनकी आइडियोलॉजी कॉमन रहती है, वो उस तरह से कॉमन जो टास्क होते हैं वो कर रहे होते हैं। इसमें आपकी जो फैमिलीज हैं, फ्रेंडशिप सर्कल्स हैं, पॉलिटिकल क्लब्स हैं, वर्क, एजुकेशनल, रिलीजियस, नेबरहुड है, और रिक्रिएशनल ग्रुप्स हैं। सोशल ग्रुप वो है जहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल ग्रुप्स तो किसी डिफाइंड फंक्शन के या ऑब्जेक्टिव के साथ होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में आपकी कोई पॉलिटिकल क्लब है, फ्रेंडशिप सर्कल है, इसको सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आया जाता है कि आप सोशल रहते हैं, सोसाइटी के लिए कोई कॉमन कॉज रखते हैं। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप्स refer to those which are established under the legal or formal authority with the view of to achieve a particular end result, and group is named after on the basis of its organizational structure, having work assignment, established task, for example टीचर यूनियन बनाई जाती है। टीचर यूनियन बनाई जाती है ताकि आपके जो फॉर्मली आप लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझते हुए, उसके टास्क को समझते हुए, उनकी असाइनमेंट को समझते हुए काम अंजाम देते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें जो एग्रीगेट of the personal contact and interaction and the network of relationship among individuals obtained in an informal way. These groups may take the form of the interest or friendship groups, for example, players, association, etc. कोई एसोसिएशन बनाई जाती है वो इनफॉर्मल है, कि जैसे अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग ले लें कि ऑफिसर्स हैं 17 एंड अबव, उनकी एक ऑफिसर्स की जो ड्यूटीज हैं वो असाइंड है, वो फॉर्मली बताई गई हैं कि कौन किसको किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। फिर एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाई जाती है उन्हीं ऑफिसर्स की, जो कि पार्टीज भी करते हैं, जो कि फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे और बुरे चीजों को नजर रखते हैं और देखते हैं कि क्यों हमारे साथ इस तरह से नाइंसाफियां हो रही हैं। तो ये इनफॉर्मल वे में आ जाता है। Primary versus secondary groups. Primary groups are characterized by small size, face-to-face interaction and intimacy among the members of the society, among the member of the group. The examples are family groups and neighborhood groups. Secondary groups are characterized by large size and individual interaction with the values and beliefs prevailing in them rather than actual interactions. The examples are occupational association and ethnic groups. प्राइमरी, जैसे प्राइमरी ग्रुप ये है ना कि आपके बच्चे जो है वो किस तरह से, आप जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले आपकी इंटरेक्शन होती है अपनी फैमिली के साथ, और फैमिली ही आपको सारी चीजें सिखाती है, और उसके बाद आप सेकेंडरी ग्रुप में जाते हैं। सेकेंडरी ग्रुप वो है जहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो जाएं, आपके टीचर्स हो जाएं, उनमें
जब आप जाते हैं वहां, जब आप किसी एथनिक ग्रुप में, जैसे कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो, कोई हिंदू मुस्लिम इनका ग्रुप बन जाता है, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप। मेंबरशिप वर्सेस रेफरेंस ग्रुप। देखिए पावरफुल ग्रुप हम किस तरह से कह सकते हैं। प्राइमरी एक तो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, प्राइमरी एक हमारी फाउंडेशन है। प्राइमरी ब्लॉक हमारा अच्छा होगा तो हम सेकेंडरी ग्रुप को सही तरीके से ज्वाइन कर सकेंगे। समटाइम्स ये होता है कुछ पेरेंट्स जो है उनके कोई खुद की नॉलेज नहीं होती, खुद प्रॉपर तरीके से बच्चे को नर्चर नहीं कर पाते, सही चीजें सिखा नहीं पाते हैं, फिर वो सेकेंडरी ग्रुप को जब ज्वाइन करते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहां पे जो मैनर्स सीखते हैं, तो समटाइम्स बच्चा आके खुद घर में कहता है नहीं हमारी टीचर ने बताया था ये गलत है, इस तरह से नहीं बोला जाता, नहीं हमारी टीचर ने बोला था कि इस तरह से खाने से पहले दुआ मांगी जाती है। जो प्राइमरी सोर्स होती है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत पावरफुल होती है। लेकिन अगर कहीं हम इसको एक किसी को भी हम ओवरऑल तो कह सकते हैं ना कि प्राइमरी इज दी पावरफुल और बेसिक जो है ग्रुप है, लेकिन अगर कहीं इग्नोर हो जाए तो सेकेंडरी ग्रुप भी उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। इज इट इजंट इट मोहम्मद दीन? आप क्या समझते हैं कौन सी ज्यादा पावरफुल है? प्राइमरी वो है ना जहाँ पे आप बेसिक्स सीखते हैं और बेसिक्स आपको अपने घर से सिखाई जाती हैं। सेकेंडरी वो है जो सोसाइटी से सीखते हैं, सोसाइटी में ग्रुप्स बनाते हैं। आप पहले घर में चीजों को सीखते हैं ग्रेजुअली चाइल्डहुड पे, फिर जब आप अडल्टहुड पे जाते हैं तो उनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो सेकेंडरी ग्रुप हो जाता है, एंटीसिपेटरी ग्रुप हो जाता है। तो प्राइमरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ग्रुप है? ये मेरा क्वेश्चन अब आपसे है। प्राइमरी। Then other membership versus reference group. Membership group is those where the individual actually belongs, and reference group is one in which they would like to belong. मैं एक इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है, तो एक तो मेंबरशिप ग्रुप के आप ऑलरेडी वहां पे बेसिकली वहीं से बिलोंग करते हैं। रेफरेंस, अब हम इसको मेंबरशिप को प्राइमरी ले लेते हैं। मेंबरशिप ग्रुप वो है किसी फैमिली में आप रहते हैं, आप प्राइमरी ग्रुप को फॉलो करते हैं। रेफरेंस ग्रुप वो है कि आप इंटेंशन आपकी है कि आप वहां जाना चाहते हैं। मेंबरशिप ग्रुप ये है कि आपकी कहीं जॉब हो गई है, आप एज अ प्राइमरी टीचर वहां पे अपॉइंट हो गए हैं। रेफरेंस ग्रुप वो है कि आप उस वहां जाना चाहते हैं, आप प्राइमरी से सेकेंडरी में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उस रेफरेंस ग्रुप में जाना चाहते हैं। आप उस रेफरेंस ग्रुप में जाने के लिए आप बीएड कर रहे हैं, आप एमएड कर रहे हैं, ताकि कोई जॉब आ जाए तो उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मिल जाए। बिल्कुल जी, सोशल इंटरेक्शन ही तो होता है उसमें सेकेंडरी में। गॉट माई पॉइंट के मेंबरशिप और रेफरेंस ग्रुप, मेंबरशिप जहां से आप हैं और रेफरेंस ग्रुप जहां आप जाना चाहते हैं। कमांड वर्सेस टास्क ग्रुप। Command groups are formed by subordinates reporting directly as particular manager and are determined by the formal organization chart. For example, an assistant regional transport officer and his two transport supervisor form a command group. Task groups are composed of people who work together to perform a task but involve a cross-command relationship. Its boundaries are not located within its immediate hierarchical superior. Example, for finding out who was responsible for causing wrong medication order would require liaison between ward in charge and senior sisters and head nurses. कमांड ग्रुप ये है, आपके जो सर्जन हैं, आपके जो हेड मिस्ट्रेस हैं, आप आ गए इस स्कूल में आ गए, आपके जो प्रिंसिपल हैं वो कमांड ग्रुप है, उनके नीचे वीपी हैं वो भी कमांड ग्रुप में आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स हैं वो कमांड ग्रुप में आ जाते हैं। अब टीचर्स जो है वो टास्क ग्रुप में आ जाते हैं। टास्क ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे
प्रॉब्लम डायग्नोज किया जाता है कि ये आपको कोई कहीं से डायरेक्शन आई थी, कोई कमांड दिया गया था, कोई आपको बताई गई थी, कोई ऑर्डर्स आए थे, या आपने खुद से ही ये टास्क किया है। तो टास्क ग्रुप वो होता है जो आपकी कमांड को फॉलो करता है, जो आपके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। इंटरेस्ट वर्सेस फ्रेंडशिप ग्रुप। Interest group involves people who come together to accomplish a particular goal with which they are concerned. Office employees joining hands to go to the vacation or get vacation schedule changed form an interest group. Friendship group are informed by people having one or more common features. The people coming from a particular area or having same language to speak belong to a friendship group. इंटरेस्ट ग्रुप क्या है? जहां पे आप लोगों के साथ मिलते हैं, आपकी जो यू कम टुगेदर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर गोल। कोई भी पर्टिकुलर गोल है, ऑफिस एम्प्लॉयर्स जो है वो आपस में मिलते हैं कि किसी वेकेशन में चलते हैं। देखें जैसे जो टीचर्स हैं वो कहते हैं विजिट्स पे लेके जा रहे हैं, बच्चों को विजिट पे लेके जाना है। बेसिकली ना वो टीचर्स खुद विजिट पे जाना चाह रहे होते हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं। अब उनका इंटरेस्ट ये है कि आउटिंग करनी है, तो उसका बहाना जो है वो अपने कमांड ग्रुप को बता दें कि बच्चे जो है उनको हमने टूर करवाना है, तो उसके लिए पिकनिक अरेंज की जाए। पिकनिक अरेंज हो जाती है तो इंटरेस्ट ग्रुप आ जाता है। फ्रेंडशिप ग्रुप ये है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हट के, ऑफिस से हट के जो आपका अपना पर्सनल ग्रुप है, आप वहां पे कोई आउटिंग करना चाहते हैं या आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप ग्रुप। आई होप चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ आ रही होंगी और इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। नहीं, जो 8602 8603 मेजरमेंट एंड इवेलुएशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और फिलोसफी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कोई रिस्पॉन्स दे कि क्या समझ आई है, क्या समझ नहीं आई है। Lecture based on theoretical knowledge which leads to distraction, even try to be attentive. I would like to request to add some pictorial video demonstration which will attract us and will try to be attentive. It's my personal judgment and commitment. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली क्या है कि मैं आपके साथ 1 मिनट शेयर करती हूँ पिक्चर वाली कोई अगर चीज है तो। We should address your issue. सबरे मोबाइल से देख रहे हैं या जो है वो कुछ जो है उस पे भी हैं?
अच्छा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जो है वो आपको उससे कोई इसमें पिक्चर्स वगैरह रख सकूं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आपकी बुक्स पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, अपने लेक्चर पे ज्यादा, कि वी शुड फोकस ऑन द कंटेंट, एज यू पीपल डोंट हैव टाइम कि आप लोग इतनी ज्यादा बुक्स को पढ़ सकें। तो हमारा मैक्सिमम वी ट्राई टू फोकस ऑन द कंटेंट बेस्ड। कि मैंने कुछ प्रीवियसली अपनी क्लास में इस तरह की कुछ स्लाइड्स बनाई थी, तो most of the students asked me to read the book and asked me to make the things उसमें जो अपनी जो कंटेंट है वो रखा जाए, ताकि जब वो कंटेंट पढ़ें तो उनको वही चीजें समझ आ सकें। It is very good suggestion for from your side. I'll take it very positively, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो कर पाएंगे। मैंने कहा सोनिया कि मैं आपको आवाज आ रही है? आपको तो मेरी आवाज भी नहीं आ रही बेटा, पिक्चर्स भी कैसे समझ आएंगी? लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपकी इस चीज को बहुत पॉजिटिव रखते हुए नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह इसको फोकस करेंगे कि पिक्चर्स भी रखी जाएं, कुछ बीच में वीडियोस भी आ जाएं, कोई ऐसी ग्रुप्स भी बनाएं, ठीक है ना? हमारी फेस टू फेस पे तो शायद हम कुछ ऐसी चीजें और ज्यादा कर सकते थे, लेकिन मैं अपनी स्लाइड्स को और रंगीन बनाऊंगी आपके लिए, ठीक? होपफुली आपकी क्यूरी जो है वो मैंने एड्रेस कर ली है, मैं नेक्स्ट टाइम इसकी कोशिश करूंगी। तो आज अब तो आप इसको इसी को ही फॉलो करें जो है मेरे पास। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको इंटरेक्टिव वे में पढ़ा सकूं ताकि आप लोग बोर ना हो। मैं यही कहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जो है पार्टिसिपेट किया करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया करें, ताकि हमारी क्लास थोड़ी सी लाइवली हो सके, और फिर आपको चीजें भी अच्छे तरीके से समझ आएंगी, और फिर उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्लाइड में कोई कंटेंट है या कोई पिक्चर्स है। Group structure and size. Effective group performance depends on a large extent on the size and the composition of the group. A group may consist of a few or as two people, giving credibility to the statement that two heads are better than two. That's one. भी मिले कि हर एक जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, ग्रुप में अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर कर सकें। ग्रुप डेवलपमेंट. The appointment of individual is a group based on their compatibility, diversity, expertise does not assure effectiveness in achieving group goals. A group is initially a collection of personalities with different characteristics, needs, and influences. To be effective, these individuals must spend time acclimatizing themselves to their environment, the task, and to each other. Organizational experts and practitioners have observed that new groups go through a number of stages before they achieve maximum performance. Each stage presents the members with different challenges that must be overcome before they can move on to the next stage. These stages have been identified as forming, storming, norming, performing, and adjourning. आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है। ग्रुप डेवलपमेंट में ये कहा जाता है कि जब आप ग्रुप डेवलप करते हैं तो आप इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हैं उनकी कैपेसिटी के मुताबिक, क्या आप में एक्सपर्टीज है, आपकी क्या सलाहियतें हैं, आप किस डाइवर्स उस पे हैं, और आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, ताकि हम ग्रुप के जो गोल्स हैं उनको इफेक्टिवली अचीव कर सकें।
ग्रुप बेसिकली उन लोगों की कलेक्शन होती है जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी जरूरियात अलग है, उनकी इन्फ्लुएंसेस अलग है, उनकी जो अट्रैक्शन जो है वो अलग अलग है, लेकिन वो ग्रुप के पार्ट ग्रुप में है। तो उनका कोई ना कोई टास्क है उस ग्रुप का, उस ग्रुप में कोई ना कोई एक इन्वायरमेंट रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट्स या प्रैक्टिशनर्स इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप कोई नंबर ऑफ स्टेजेस रखते हैं ताकि आप उसकी परफॉर्मेंस को मैक्सिममली अचीव कर सकें, कि हर एक मेंबर से आप कोई ना कोई काम लें और हर एक मेंबर को चैलेंजेस दें, हर एक मेंबर को कोई ना कोई टास्क दिया जाए, हर एक मेंबर से एक्सपेक्ट किया जाए कि वो हमारे इस ग्रुप में परफॉर्मेंस करेंगे और हमारे इस ग्रुप की जो चीजें हैं उसको कंप्लीट कर सकेंगे, हमारे ग्रुप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे साथ साथ दे सकेंगे। तो उसमें सबसे पहले स्टेज जो आती है फॉर्मिंग। This stage of development, members are preoccupied with familiarizing themselves with the task and to other members of the group. This is sometimes referred as the independent stage, as members tend to depend on outside expertise for a guidance, job definition and task analysis. किसी एक ग्रुप में तो वो है फॉर्म फॉर्मिंग में आप कोई एक स्टेज बना रहे हैं जिसमें लोग अपने टास्क से ऑलरेडी फैमिलराइज हैं, आप लेकिन समटाइम्स वो डिपेंडेंट होते हैं किसी न किसी स्टेज पे दूसरे लोगों से जो कि उस ग्रुप से अलग है, लेकिन वो गाइडेंस लेकर आते हैं कि यार हमारे ग्रुप को, फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप में एक हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप मेंबर्स को अलग अलग टास्क दिए गए हैं, हमने वो ग्रुप बना लिया, अब हर एक ग्रुप मेंबर को पता है कि उसका काम क्या है। वहां पे किसी भी मेंबर को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसी दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से, किसी दूसरे सोसाइटी के मेंबर से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं on the basis of their expertise, on the basis of their availability and their feasibility. गाइडेंस ले सकते हैं, आप उनकी जॉब डेफिनेशंस बता सकते हैं ताकि आप अपने टास्क को एनालाइज कर सकें कि यार मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो टास्क डिफाइन किया गया ना, मेरा इसमें क्या काम है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं मतलब किस तरह से इसको पार्टिसिपेट करूं। हर एक अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, मुझे नहीं इसकी आइडिया आ रही। सिटी स्कूल में आप ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं कि आपके जो मेंबर्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते। अच्छा, उसकी ये होती है कि आप जब इस तरह के लोग होते हैं ना तो उनकी फॉर एग्जांपल कोई मार्किंग है, कोई इस तरह के टास्क है, उनको पहले से ही डिफाइन कर दें कि हमारे ग्रुप का ये टास्क इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल मेरा टास्क है कि मैं चीजों को असेंबल करूंगी, किसी और का टास्क होगा कि वो चीजें कलेक्ट करेंगे, किसी और का टास्क होगा वो उनको प्रॉपर तरीके से लोगों के साथ इनविटेशन देंगे, मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है, स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। वहां पे जब आपने टास्क डिफाइन कर दिया, एट दी एंड आपने कहा कि हम ग्रुप में काम कर रहे हैं लेकिन हमारी परफॉर्मेंसेस के बेस पे हमें इवेलुएट किया जाएगा, तो जिसकी परफॉर्मेंस जैसी होगी उसको उस तरह से मार्क्स मिलेंगे। एज अ होल ग्रुप के काम को देखा जाता है, लेकिन जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो फिर आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसे टास्क दें जो कि ग्रेडेड हो ताकि उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा एक्टिव किया जा सके। आप क्या हैं एज अ सिटी स्कूल कहाँ पे पढ़ाती हैं और वो किस तरह के मतलब एरिया में है, कैसा ग्रुप है और किस तरह के काम के लिए वो ग्रुप बनाया गया है? इवेलुएशन अगर आप रखेंगे तो यू आर ऑलरेडी गिविंग देम the warning that you will be judged on your performance. If you are performing well, you will be given that much grade. If you will not be performing, you will not be assigned any grades. तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो एक
लेकिन 2-3 times you should give them the warnings. After giving warnings you can do that as well. जी, second stage आती है storming. At this stage, the group encounters conflicts as members confront and criticize each other, and the approach the group is taking to their task. Issues that arise include identification of roles and responsibilities, operational rules and procedures, and individual need for recognition of his or her skills and abilities. ये वही बात हो जाती है कि स्टॉर्मिंग में आप लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ऑपरेशनल रूल्स को, प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और समटाइम्स आपको रूल्स, आपको ग्रुप के लिए एक टास्क तो दे दिया है, लेकिन ग्रुप मेंबर्स को ये नहीं पता होता कि मेरा क्या टास्क है, मेरी क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो आइडेंटिफाई करें, वो क्लियरली उनको बताएं, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम से कम हो। इस स्टेज पे हम इसको काउंटर डिपेंडेंट स्टेज भी कहते हैं, जो कि इसमें आप अपनी जो आइडेंटिटी है उसको सर्च करते हैं कि मेरे ग्रुप में आइडेंटिटी क्या है, मैंने क्या करना है, मेरी टास्क है क्या, आखिर मैं इसमें क्या करूं। सर ने कहा है कि मुझे ये आपने जर्नल बनाना है। जर्नल तो बनाना है, लेकिन जर्नल में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस तरह से इसको जो है वो कंप्लीट सकती हूँ, मेरे मैं क्या इसमें एक्टिविटीज करूँ, मैं क्या इसकी प्रूफ रीडिंग करूँ, या मैं इसमें कोई आर्टिकल पब्लिश करूँ, या मैं कोई नज़म लिखूँ, क्या करूँ। सो यू शुड, स्टॉर्मिंग में ये है कि आप क्लैरिफाई करें हर एक की स्किल्स, एबिलिटीज, एटीट्यूड्स के मुताबिक उसको इस स्टेज पे आप उनको टास्क असाइन करें और उनको क्लियरली बताएं कि आपका टास्क है क्या। नॉर्मिंग, at this point, members start to resolve the issues that are creating the conflict and begin to develop their social agreement. Members begin to recognize their independence, develop cohesion, agree on the group norms that will help them function effectively in the future. इसमें आप जो ग्रुप के इश्यूज हैं उनको, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, डेवलप करते हैं कि सोशल एग्रीमेंट हो जाए। चले अपने अपने तक बात रखते हैं, कोई बात नहीं, क्या मसला है, आप मुझसे शेयर करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, हम मिल मिला के काम कर लेंगे, आप प्रॉब्लम में ना आए, चले इस बार ये हम कर लेते हैं, फ्यूचर में अगर ऐसा से कुछ होता है तो आपने खुद ही काम करना है। देन स्टेज आती है परफॉर्मिंग की। When the group has sorted out its social structure, understands goals, individual roles, and it will move toward accomplishing its task. Mutual assistance required होती है। Creativity become prominent themes at this stage. The group, sensing its growth and maturity, becomes independent, relying on its own resources. इस स्टेज में क्या होता है कि आप लोगों के अब फाइनल स्टेज में आ रहे होते हैं कि काम करना स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत प्रोमिनेंटली स्टेजेस डिफाइन कर ली गई हैं। अब हम काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, इंडिपेंडेंटली हर एक इंडिविजुअल जो है उनके प्रॉब्लम्स को भी हमने आइडेंटिफाई कर दिया, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हमने हटा दिया। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल काम पे और हम परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाते हैं अपने ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई एम, कोई ना कोई गोल अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। देन adjourning. During this phase, the group will resort to some form of closure that this includes rites and rituals suitable to the events, and these may include and social and parties or ceremonies that exhibit emotional support or celebration of their success. कि आपने परफॉर्मेंस कर दी, आपने वो टास्क अचीव कर दिया, अब जॉइनिंग में ये कि आपको जो है फेयरवेल दे रहे हैं, आप एप्रिसिएशन दे रहे हैं कि वेरी गुड जी, दिस मंथ जो ग्रुप जो टॉप पे रहा है, जिसने बहुत सारे टास्क बहुत अच्छे तरीके से किए, अपने गोल अचीव किए और इफेक्टिवली हर एक ने अपना पार्ट प्ले किया, वो ये एक ग्रुप जो है वो जबरदस्त था, उसके लिए तालियां बजा दें, उनके लिए अप्रेजल्स है। ये जो है ना वो आपकी सेलिब्रेशन टाइम आ जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन आपको डिटेल में चीजें समझ आ रही होंगी बहुत
अगर सोनिया की तरह कोई ऐसे ही ना देख रहा हो, क्योंकि सिर्फ इसमें कंटेंट है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर एक चीज जो है वो अलग आपको बताऊं जी। ग्रुप ऑफ द मंथ, मेंबर ऑफ द मंथ, जिस तरह से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, उसी तरीके से ग्रुप ऑफ द मंथ बनाया जाता है, ग्रुप ऑफ द ईयर बनाया जाता है, ग्रुप ऑफ द टास्क बनाया जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं है ना वो मंथ बेस्ड हो, ग्रुप में जो गोल है वो ग्रुप ऑफ द वीक भी हो सकता है, वीकली हम ग्रुप को जज करते हैं। तो उसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी जो हमें याद रखनी है, दैट इज फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड अर्जनिंग। Group function. Now we are going to functions of the group. 3 functions that influences the effectiveness and productivity groups are task function, maintenance function and self-interest function. सबसे पहले क्या है? टास्क फंक्शन, then maintenance function, and third is self-interest function. In task function, the purpose of performing a group is to accomplish the task. To achieve the task, they must have members that fulfill some or all of the following rules. Initiate भी करें, initiating, information seeking, information giving, and clarifying ideas, bringing closure, conscious consensus testing. जो इनिशिएटिंग है, pardon me if I get some wrong pronunciation, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इट्स नॉट एन इंग्लिश क्लास। हमें जब टास्क समझना है कि टास्क फंक्शन होता क्या है ग्रुप फंक्शंस में। Initiating refers to identification of goals and a specification of tasks, defining problems and suggesting procedure for a solution। कि पहले आप इनिशिएट करते हैं, किस चीज का इनिशिएट करते हैं? कि पहले आप गोल को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके टास्क को स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा गोल ये है कि हमने आखिर में बच्चों को जो है हमने क्या, कोई मुझे एग्जांपल बताएंगे? कोई हम हमारे किसी भी ग्रुप का टास्क क्या हो सकता है, गोल क्या हो सकता है? कोई एक्टिविटी बता दे बच्चों, एनीथिंग विच वी वांट टू डू। कोई फंक्शन हम प्ले करना, फंक्शन है, एनुअल फंक्शन हम रख रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि हम एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इनिशिएट ये किया कि हमारे गोल्स क्या होंगे, कितने हम उस जो फंक्शन है उसमें टैबलोज कितने होंगे, सॉन्ग्स कितने होंगे, हम उसमें एनुअल फंक्शन में अपनी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो कब से कब स्टार्ट करेंगे और कौन अनाउंसमेंट करेगा, और उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम इनिशियल फेज में करेंगे, इनिशियल फर्स्ट स्टेज पे, प्लानिंग फेज, जिसको हम कहते हैं इनिशिएटिंग। किसी भी टास्क को करने के लिए इनिशिएट किया जाता है। देन इंफॉर्मेशन सीकिंग रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और डेटा एंड asking the ideas or suggestions। हमने पहले कहा कि हम इनिशिएट कर रहे हैं, हमारा गोल ये है, हम एनुअल फंक्शन करना चाह रहे हैं और एनुअल फंक्शन में हमारे लिए ये चीजें होंगी। हम एक सॉन्ग भी रखना चाह रहे हैं, हम जो है नाच भी रखेंगे, किरत भी रखेंगे, और साथ साथ हमारे टैबलोज भी होंगे, हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होगी, और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी होंगे, और टीचर ऑफ द मंथ होंगे, टीचर ऑफ द ईयर होंगी। तो अब ये सारी चीजें हमने कर दी। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन हम गैदर करें कि ये सारे कौन ऐसा है जो कि हमें कौन सी क्लास के बच्चा जो है वो बहुत अच्छा सिंगर है, कौन से क्लास का बच्चा जो बहुत अच्छे तरीके से किरत करते हैं, कौन से क्लास के बच्चे जो है वो एक्टिव हैं, जिनके पेरेंट्स भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि हम उनके टैबलोज कर सके। देन क्लैरिफाई इन्फॉर्मिंग, इंफॉर्मेशन गिविंग। Information giving refers to the offering facts, providing information, stating beliefs, giving suggestions और ideas। ये भी वही फेज है। Information seeking, information giving, सेम इसी तरीके से।
कि पहले हम एक ही फेज पे पहले काम कर रहे हैं, फिर हमें कौन से लोग कहाँ से आएंगे, फिर कौन से लोगों को हम कैसे रिक्रूट करेंगे, किसको क्या टास्क असाइन करेंगे। ब्रिंगिंग क्लोजर, इसमें हम समराइज करेंगे, रीस्टेट करेंगे कि कोई जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे रिजॉल्व करें। अगर हम 2 लोग सिंगर रखेंगे, खुदा न खास्ता अगर एक बीमार हो जाए तो दूसरा आ जाएगा। टैबलोज में हम कुछ लोगों को इस तरह से तैयार करेंगे, ये सारी चीजें। देन कंसेंसस टेस्टिंग, इसमें हम चेक करेंगे कि हमारी जो ट्रायल है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, हम जो टास्क करने चाह रहे हैं वो हमारा कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ये हमारा होगा टास्क फंक्शन ग्रुप का। ग्रुप में हम सिर्फ टास्क फंक्शन में ये चीजें देखते हैं। इनिशिएट कैसे होंगे, इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, कैसे हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफाई करेंगे आइडियाज को, लोगों को आप क्लोजर, ब्रिंगिंग क्लोजर, एंड देन कंसेंसस टेस्टिंग। मेंटेनेंस ग्रुप, मेंटेनेंस ग्रुप में इंकरेजिंग, इम्प्रूविंग एंड हार्मोनाइजिंग, compromising, gatekeeping, standard setting. Each group needs social emotional support to be effective. Some members of the group will take the lead in providing this support, which consists of the following. Encouraging. Encouraging refers to the regard, showing regard for the other member and providing positive response to their contribution and works. इनकरेज किया जाता है, इम्प्रूव करो के कोई प्रॉब्लम्स है उनको फिर इम्प्रूव किया जाए, उनकी फीलिंग को समझा जाए, उनके मूड को अंडरस्टैंड किया जाए। हार्मोनाइज ये है कि आप रिकंसाइल करते हैं कि डिफरेंट जो चीजें हैं उसमें क्या टेंशन हो रहे हैं उसको खत्म किया जाए। कॉम्प्रोमाइजिंग के चले एक नहीं कर सकता तो हम उसके एरर को एडमिट कर रहे हैं लेकिन ऑल्टरनेट उसके ढूंढे। और गेट कीपिंग के हम कम्युनिकेट करें फ्लो के साथ और फैसिलिटेट करते हैं पार्टिसिपेशन की कि किस तरह से हमने पार्टिसिपेट करवाना है, हम प्रोसीजर को देखें, डिस्कशन करें ताकि हम प्रॉपर तरीके से अपने टास्क कंप्लीट कर सकें। स्टैंडर्ड सेटिंग करें कि ये हमारे ग्रुप के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, रोल्स हैं, ये इस तरह से आपने उनको फॉलो करना है। देन सेल्फ इंटरेस्ट बिहेवियर, जिसमें डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ब्लॉकिंग, मैनिपुलेटिंग, बिलेटिंग एंड स्प्लिटिंग हेयर्स आ जाता है। जो डोमिनेटिंग है इसमें रेफर्स टू डिस्प्लेइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, cutting them off, not listening, restating other members' suggestions with different meaning। कि आप डोमिनेंट इतना ज्यादा करते हैं, इतना कंट्रोल है आपका कि कोई आप किसी और की सुनते नहीं है, आप किसी और के बारे में समझते ही नहीं है। और ब्लॉकिंग इज where you are shifting a line of thought and changing the topic either away from the point of view or back to his or her own point interest। कि किसी का भी इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे अब मुझे कहा सोनिया याकूब ने कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, अब मैं यहाँ पे अगर इनको ब्लॉकिंग करूंगी तो मैं ये कहूंगी कि प्लीज डोंट टेक इट सीरियस, लेकिन मेरा ये होगा कि माइंड योर ओन बिजनेस, जो चीज है उसको पढ़ते जाएं, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ती जाएं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के ये आपकी चीजें देखूं। या फिर मैं ये कहूंगी कि प्लीज ग्रुप में मैसेज ना करें, फोकस करें। तो ये हुआ कि मैंने उनके थॉट को ब्लॉक कर दिया वहीं पे। और मेरा इतनी ज्यादा डोमिनेंसी है कि मैं चाहती हूँ कि कोई ना बोले जो कि यहाँ हो रहा है। मैनिपुलेटिंग, self-surviving information, single point of view designed to achieve a decision that is consistent with their position। कि किसी भी जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ अपने एक सिंगल पॉइंट पे है, डिसीजन सिर्फ मेरा ही होगा, मैं जो कह रही हूँ मैनिपुलेट करूंगी, मैं हर एक चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी। कि अगर ये कह रही है मुझे कि अपनी स्लाइड बताओ, अच्छा इसका मतलब ये है कि मेरी जो स्लाइड्स इनको अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब कि मेरा मेथड नहीं अच्छा लगा, इसका मतलब ये है कि ये टाइम पे नहीं आती, ये खुद इंटरेस्ट नहीं लेती। ये सारी नेगेटिव चीजें जो इतनी भी आती हैं ये आपकी जो मैनिपुलेशन में आ जाती है कि उनके पॉइंट को आप खुद किसी और चीज पे मैनिपुलेट कर रही हैं या कर रहे हैं। बिलिटलिंग,
refers to the sneering at others' point of view or making jokes about another members of the contribution. कि कोई अगर आपको कहे ना कि मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से हो कि 3D जो ग्लासेस होते हैं ना वो टीचर्स को दे दिए जाएं और बच्चों को भी दिए जाएं ताकि वो बैठ के सही तरीके से पढ़ सकें और इनको एक फील हो कि हम क्लासरूम में हैं। वहीं पे जो ग्रुप के लीडर होंगे वो कहेंगे पागल हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, स्टॉप दीज नॉनसेंस, ये कहाँ हो सकता है। तो वी आर एक्चुअली ह्यूमिलिएटिंग अदर मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, splitting hairs. इसमें it refers to searching for insignificant details that delay a solution or undermining another person's point of view. ये वही चीज है कि हम दूसरों को इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, इनके फायदे ही कोई नहीं है, ये कोई सोल्यूशन दिया है इन्होंने, ये इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। देन ग्रुप नॉर्म्स, व्हाट आर ग्रुप नॉर्म्स? हर एक ग्रुप का कोई ना कोई बिहेवियर है, कोई ना कोई नॉर्म्स है, वैल्यूज हैं। एक ग्रुप है जो कि हर वक्त हंसता रहता है, हर वक्त कोई किसी ना किसी का मजाक उड़ाता रहता है। अगर उस ग्रुप की वो नॉर्म बन जाता है दूसरों को ह्यूमिलिएट करना, वहीं पे कोई एक आ जाए वो कहेंगे यार आपने किस तरह से, क्यों लोगों पे ऐसे हंस रहे हैं, फिर आहिस्ता ऐसा करके उस चीज को वहां से हटा दिया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप नॉर्म्स को देखें, वो एक्टिविटी है जिसमें आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उसको हम नॉर्म्स कहते हैं। हमारे ड्रेस कोड्स हैं, हमारे जो सुपरवाइजर किस तरह से हमें एड्रेस करते हैं, हम किस तरह से एटिकेट क्या है हमारे प्रॉपर, हमारी जो डिस्कशन है वो एक्सेप्टेबल है या अवॉइडेबल है, ये सारी चीजें हमारे नॉर्म्स में आ जाते हैं। लॉयल्टी आ जाती है इसमें, ड्रेस नॉर्म्स हैं, रिवॉर्ड नॉर्म्स हैं। लॉयल्टी नॉर्म्स वो जिसमें जो मैनेजर्स हैं उनकी, such as the belief that managers have to work on weekends and holidays are or accept transfers to prove their loyalty to the company. हम हमें अपनी लॉयल्टी शो करना चाहते हैं कि मैं हॉलीडे पे भी काम कर रहा हूँ, इस कंपनी के साथ मेरी बहुत ज्यादा जो है वो ऑनेस्टी है। देन ड्रेस नॉर्म्स, यूनिफॉर्म शर्ट टाइज ये सारी चीजें पहनते हैं और एक बिजनेस का एनवायरनमेंट रखते हैं। हमारे ग्रुप का ये है कि जब अच्छा काम कर लिया तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसको उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, आवाज आ रही है आपको, समझ आ रही है? ये जो यूनिट है ये बहुत ज्यादा लेंथी यूनिट बनाया गया है इन्होंने, बस इसलिए हमें काफी टाइम लग रहा है इसमें। इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर ये सारी चीजें वैसे रिपीट हो रही हैं, लेकिन कॉजेस मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी, भी मैं चाह रही हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं अब। और नदीम और मोहम्मद एक और भी हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर्स आ जाएं, बताएं एनी एनीथिंग यू वांट टू शेयर विथ अस। जी आप में से कोई शेयर करें अपनी, कि आप लोग किस तरह के ग्रुप्स को और आपको क्या समझ आई है।
अच्छा, तो ये तो आप लोगों के लिए फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता होगा कि सिर्फ सुनना सुनना। अच्छा, एक मिनट नोमान साहब, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, तो यहाँ जरा लेक्चर दें हमें थोड़ी। देखते हैं वैसे आपका माइक काम भी करेगा कि नहीं। जी, नोमान प्लीज स्पीक, लेट्स सी वी कैन हियर यू और नॉट। आपके पास आई है कोई? आप बोल सकते हैं, आपको आवाज आ रही है, मतलब आपके पास माइक शो हो रहा है? अगर हो रहा है तो मुझे बता दें, अगर नहीं हो रहा तब भी बता दें। एग्जैक्टली exactly नहीं शो हो रहा, दैट मीन्स कि आप लोग यहाँ से बोल नहीं पा रहे हैं, और बोल नहीं पा रहे हैं तो आप राइट तो कर सकते हैं, यू कैन राइट हियर। और जो इतने जो बोलते हैं फिर वो सुनते भी सही नहीं है। एम आई राइट कि आप लोग इतना गौर से फिर सुनते नहीं है। एक्चुअली विदाउट योर इंटरेक्शन, विदाउट योर जो कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन, अगर यहाँ पे ऐसा है एनवायरनमेंट के, जैसे फेस टू फेस जब होता है या जब आप ऑनलाइन होते हैं, जैसे मैं गूगल मीट पे क्लास जब लेती हूँ तो मेरे स्टूडेंट के सामने वीडियोस, वीडियो लेक्चर में होता है, तो एट दैट टाइम वी आर facing that we are synchronized with each other. Here you all are passive, और मुझे ये नहीं पता कि आप लोग में से कितने लोग सिर्फ ऑन करके चले जाते हैं। So for me it is also a very challenging task to deliver my lecture without considering that who is listening me or not. So with your cooperation, with your coordination and your interaction, it becomes very easy for me to deliver my lecture. मेरे लिए इशू नहीं है, मैं तो आई एम वेरी मच habitual of these kind of teaching. Anyone else who can contribute? Mohammad Deen, Mohammad Wasim, Najma, Nasra, Noman Saeed is speaking only. Where is the other people? Because I am tired now. Continuously speaking for 2 hours. It is. I want your responses. Sadaf Wasim. Dot. Full stop. सारा कुछ कंप्लीट हो गया। ओके फाइन। आई एम थिंकिंग कि ये जो आज का लेक्चर है उसको कल पे हम, मतलब आज हमने इस यूनिट को थोड़ा बहुत कर लिया है, अच्छा खासा कर लिया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत रहता है उसके साथ फिर हम कल का यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग तो चलें, कोई ना कोई जवाब दे देते हैं। Previously, I have experienced that people just log in their LMS and don't know कहाँ चले जाते हैं। स्टार्टिंग में जब ये एलएमएस की हमने ऑनलाइन स्टार्ट हुए थे तब बहुत अच्छा ये था कि इंटरेक्शन होती थी, माइक ओपन होते थे, लेकिन फिर किसी की वजह से जो है वो स्टॉप हो गए, नहीं रखे गए इनको।
मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप में से कौन है जो कि एजुकेशनल मेजरमेंट इवैल्यूएशन असेसमेंट पढ़ रहे हैं और साथ एजुकेशनल फिलॉसफी भी पढ़ रहे हैं? जी जी, मैं आप सबकी बोल बोल रही हूँ कि आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कोई सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? ये तो आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा। एक और चीज के जो वर्कशॉप ले रहे हैं तो उनके फिर एग्जाम्स वगैरह तो नहीं होंगे ना? वर्कशॉप खत्म होंगी तो बस वो फिर पास हो जाएंगे अटेंडेंस के साथ। ओके। ओके। चलो बच्चों, एग्जाम भी होता है? ओह। एग्जाम्स भी देने हैं आप लोगों ने? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। और इंशाल्लाह वी विल बी कनेक्टिंग टुमारो। वेरी वेरी बैड। बेटा, फोकस करें अब अपनी स्टडीज पे केयरफुली। वर्कशॉप्स लें, क्योंकि आपको पता है पहले तो फिर भी शायद अटेंडेंस आपका आपकी लग जाती थी, लेकिन अब आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, तो आप लोग ऑनलाइन रहते हैं फ्रॉम 9 to 11, तो ही आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क होती है। सो भी थोड़ा सा सीख भी लेते हैं। कुछ नहीं होता अगर एक असाइनमेंट, एक जो है वर्कशॉप आपने अटेंड कर ली। अब तो फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन अगर लॉग इन हो जाएंगे और फिर आप लॉग आउट हो जाए 11 o'clock पे, तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। सदफ, इट इज कुछ ट्यूटर्स जो है उनके साथ आपने कांटेक्ट में रहना होता है, और फिर वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ओहो। आप नहीं, ट्यूटर आपको फॉलो अप नहीं देते, वो आपको उनके पीछे लगना पड़ता है। आप उनसे कहते हैं कि सर मैडम आपको मेरी असाइनमेंट रिसीव हुई है, नहीं हुई है, ये है वो है, नंबर तो आ जाता है ना। So ji, thank you so much for listening me again, and inshallah we will be meeting tomorrow at 9 o'clock. जिस तरह से आज आप लोग पूरे प्रेजेंट है, तो कल भी होपफुली 9 सवा 9 बजे तक सारे लोग आ जाएंगे. So I'm going to end up this meeting here, and we will be meeting tomorrow. Thank you. Allah Hafiz. तो नोमान साहिब, आप आ गए थे, आप एंड तक रहे थे, आपकी हो जाएगी. There is no issue. Okay. Allah Hafiz.